हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 31 दिसंबर 2024 और मार्केट खुल चुका है और टाइम हो रहा है 9:45 टाइम हो चुका है अभी। और ये निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं तो देखेंगे कि निफ्टी सिंपल गैप डाउन खुला था, देन एक बार अपने डे हाई को रिक्लेम किया, देन वापस एक शार्प सेलिंग हो गई। तो ये निफ्टी का है और डे लो के पास अभी बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे, ये भी गैप डाउन खुला था लेकिन ऊपर गया, थोड़ा सा गैप जो था उसको कवर किया, देन वापस हम लोग नीचे आ रहे हैं। हमने जैसा बताया था कि निफ्टी आईटी अगर थोड़ा सा वीक दिखता है तो निफ्टी को बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएगा, और वहीं पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी अगर फ्लैट रहती है तो बिल्कुल मार्केट हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी टोटल मार्केट का ये चार्ट है, तो इसमें भी अच्छा खासा हम लोग डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे रहे हैं अब। तो आई थिंक कि डाउन साइड की ओर चल चुके अभी हम लोग। थोड़ा सा हम लोग अप साइड की ओर रीटेस्ट करने गए थे, बट वापस हम लोग ब्रेकडाउन दे करके नीचे आ रहे हैं। तो अभी तक तो कोई ट्रेड हमें मिला नहीं है। मार्केट में हम वेट कर रहे हैं ट्रेड का, कुछ ट्रेड मिलता है तो फिर हम बातें करते हैं। देन उससे पहले आप देखेंगे कि निफ्टी में किस तरह से ये अपने डे हाई से ब्रेकडाउन दे करके डाउन साइड की ओर आ रही है। तो थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सिंपल आप देखेंगे इस जगह से जब स्टार्ट हुआ क्रैकिंग होना, तो देन हम लोग नीचे की ओर आए और यहाँ से सिंपल एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखेंगे कि ये ऐसा कुछ ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा, देन वापस रीटेस्ट, देन वापस फॉलिंग। देन यहाँ भी देखेंगे एक इस तरह का ब्रेकडाउन दिखा, और इस तरह का देखेंगे तो ब्रेकडाउन वापस एक बार रीटेस्ट किया था अपने हाई को, वापस नीचे हम लोग आ गए थे। देन यहाँ भी एक रेंज बनाया, वापस ब्रेकडाउन आ गई, बट यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर हम लोग गए कुछ दिनों के लिए। बट यहाँ पे वापस हम लोग एक बार रीटेस्ट जैसा बनाया और एक रेंज बनाया, हम लोग नीचे आ गए। देन सेम यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, हम लोग इस रेंज के बीच में ट्रेड की और देन एक ये देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन जैसा बन रहा है सिनेरियो, और देन हम लोग न्यू लेग की सेलिंग में स्टार्ट हो चुके हैं। तो आई थिंक कि डाउन साइड की ओर ये चलना चाहिए। अब से यहाँ से देखें तो ये कैंडल वापस रिजेक्शन वाला है, तो आई थिंक कि हम लोग नीचे जा रहे हैं और पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से दिख रहा है बिल्कुल डाउन साइड। देन अभी तक कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो हम वेट कर रहे, कोई सिलेक्शन होती है, कुछ नज़र आता है तो हम अपडेट करते हैं। बाकी ये ऑर्डर बुक और पोजीशन खाली है अभी, तो ओके ट्रेडर्स, अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट जैसा दिख रहा है जिसमें पता नहीं चल रहा है। ये तो ब्रेकडाउन दे चुका है निफ्टी का, ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं जो ये अभी ब्रेकडाउन दे चुका है, लेकिन आई थिंक यहाँ से कोई सपोर्ट बनना चाहिए इसके आसपास से। तो उसको देखते हुए अगर सपोर्ट बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है उसके अंदर में बहुत सारा स्टॉक जो है एक अच्छा खासा पैटर्न पे बन रहा है। तो हम ये निफ्टी फार्मा का जब चार्ट देख रहे हैं तो एक ठीक ठाक यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रहा है, बट ओवरऑल मार्केट में एक देखा जाए तो सेलिंग जैसा क्रिएट हो रखा है, पैनिक मतलब बोल सकते हैं, तो उसके जैसा क्रिएट हो रखा है। तो डिसीजन बनाने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमें कि एक बाइंग जाना या चाहिए या फिर सेलिंग जाना चाहिए इस तरह के मार्केट कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि अगर हम आपको चार्ट पैटर्न दिखाएं तो 2-3 चार्ट पैटर्न फार्मा सेक्टर का है जिसमें कि बहुत अच्छा पैटर्न बन रही है। मैनकाइंड फार्मा है, अगर हम चार्ट पैटर्न देखे जा कर के मैनकाइंड फार्मा, तो आप देखेंगे कि इसमें एक डाउन साइड से जो मूवमेंट आई है उसमें एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है। ये तो चलिए यहाँ से ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं बड़ा, तो ये सिंपल ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, और यहाँ जो स्विंग हाई इससे एक बनाएंगे ट्रेंड लाइन, तो इसमें सिंपल ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर हम बाइंग करते हैं तो अच्छा जगह पे है, एक रिस्क रिवार्ड ठीक ठाक प्रॉपर बैठ सकता है यहाँ पे। मैनकाइंड फार्मा है उसके अलावा, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो निगेटिव साइड में है।
सेलिंग जैसा प्रेशर दिख रहा है, तो इस कारण से थोड़ा सा कन्विक्शन डाउन रह रहा है वहाँ पे। नहीं तो ग्लैंड फार्मा, ग्लेन मार्क भी है अच्छा खासा। ग्लेन मार्क का चार्ट आपको दिखाते हैं। मैनकाइंड फार्मा ठीक दिख रहा है। ग्लेन मार्क देखेंगे तो इसमें एक सिंपल ये एक अच्छा रैली आया, देन ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट आया आज के दिन पे 9-15 का कैंडल है ये, देन वापस ऊपर गया, अभी वापस रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रही है। तो देखते हैं, होल्ड करते हैं। अभी तो हमें थोड़ा सा कन्विक्शन दिख रहा है इसमें, और ये प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे भी है। बाकी निफ्टी 50 तो थोड़ा नीचे जा रहा है, बैक टू बैक नीचे जा रही है। कोई रुकता है तो देखते हैं, नहीं तो बहुत सारे फार्मा में है जो एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रही है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग भी सेक्टर दिख रही है कि अगर थोड़ा सा निफ्टी से अगर लोअर लेवल से निफ्टी सपोर्ट लेता है तो फार्मा का जो भी स्टॉक ये सब चार्ट पैटर्न बना रहा है बढ़िया, ये सब अपसाइड की ओर मूवमेंट देना चाहिए आज के दिन पे। तो खैर कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। कोई ट्रेड में इंटर करते तो ज़रूर अपडेट करेंगे। थोड़ा सा बस यही कन्फ्यूज़न दिख रही है। अगर कोई डाउन साइड से सपोर्ट दिखता है ओवरऑल मार्केट में तो आई थिंक कि ये सब जो स्टॉक है फार्मा का वो तेज़ी से अपसाइड की ओर निकलना चाहिए। तो ठीक है, हम वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, एक चार्ट पैटर्न मिल चुका है तो देखते हैं, प्लान करते हैं उसमें। थोड़ा सा यूबीएल है, पहले मार्केट ऊपर खुला वापस नीचे गया फर्स्ट 15 मिनट में, देन नीचे के लेवल से फिर वापस एक रिजेक्शन दे करके अपसाइड की ओर आई है। तो अगर हम इस पर ट्रेंड लाइन बना करके आपको दिखाए तो देखेंगे कि बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल से यह स्टॉक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया, बिल्कुल सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। तो आई थिंक यह दो जो स्विंग हाई है इस पर ब्रेकआउट देता है तो एक अपसाइड की ओर रैली दे सकती है। तो इसी के थिंकिंग से कोई तो ट्रेड हम कर नहीं रहे, बस ऐसा मेरा प्लानिंग है। अगर हम मान लीजिए ट्रेड करते, यानी कि एक तरह से पेपर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, तो इस तरह का हम प्लानिंग करते अपने लिए। बाइंग साइड का ही क्यों रखते, क्योंकि मार्केट जो है लोअर साइड जा रही थी, देन वहाँ से एक सपोर्ट पा करके अपसाइड की ओर बिल्कुल आ गई है, और बिल्कुल एक स्ट्रांगली इस बाउंस आई है डाउन साइड से। तो आई थिंक कि अपसाइड मूवमेंट देना चाहिए यहाँ से। तो अगर हम रिस्क रिवार्ड का बात करें तो डे लो का मेरा यहाँ पे रिस्क रहेगा, और फर्स्ट बिल्कुल वही क्वांटिटी इंटर करने का जो लॉजिक है कि पहले 50% क्वांटिटी जो है हम इंटर करेंगे। तो पहले 50% क्वांटिटी यहाँ पे इंटर करेंगे, देन वापस हमारे अगेंस्ट में नीचे आएगी तो बचा हुआ 50% जो है वो 25% करके हम इंटर करेंगे ट्रेड को। तो इसमें ऐसे ही प्लान रहेगा। तो इतना तो आज एक जो एक्सरसाइज हम अपने लिए कर रहे हैं तो उससे तो आज क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा कुछ है बात नहीं, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल, अपने ट्रेडिंग को, अपने जो भी हम सोचते हैं बिल्कुल वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। देख के तो लग रहा है, बट चलिए कोई ना, देखते हैं क्या होती है। बट थोड़ा सा इस पे डाउट रहेगा इस ट्रेड पे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है एक हायर टाइम फ्रेम पे बोले तो डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पे हम बाइंग साइड का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये एक डाउटफुल रहेगा। बट ओके, जिस प्रकार बिल्कुल प्लानिंग था कि ऊपर में हम 50% ऐड करेंगे बाकी नीचे मिलेगी, तो अगला 50% क्वांटिटी जो है हम नीचे के लेवल पे ऐड करेंगे जो अपने सपोर्ट लेवल के पास आएगा। तो आराम से यहाँ पे 50% क्वांटिटी हम ऐड कर सकते थे यदि हम ट्रेड करते तो।
तो ठीक है, हम होल्ड करते हैं, जो भी है हम ऐसे ही बस वॉच करते हैं खाली मार्केट में बैठ के। कोई ट्रेड हमको करना नहीं है। ओके ट्रेडर्स। मार्केट क्लोज होने के है अब 2:53 हो रहा है। मार्केट क्लोज हो जाएगी थोड़ा देर में। और पोजीशन बुक देखेंगे तो बिल्कुल खाली है, ऑर्डर बुक देखेंगे तो बिल्कुल खाली है। हमने कोई ट्रेड नहीं किया आज के दिन पे। जिस प्रकार से हम अपने लिए डिसिप्लिन और एक्सरसाइज का अरेंज किए हैं, तो उसमें आज ये सक्सेसफुल रहा। फिर दूसरा दिन भी हम सक्सेसफुल रहे कि कोई ट्रेड नहीं लिए हैं, मार्केट के सामने बिल्कुल बैठे हैं, सब चीज़ किए हैं। पेपर ट्रेड भी था बट हम कोई ट्रेड नहीं लिए हैं। तो इस तरह से चलिए हम बात कर लेते हैं। पेपर ट्रेडिंग हमने एक यूबीएल में प्लान किया था कि ट्रेड लेंगे, बट उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो सिंपल इस चीज़ से सीखने को मिल रहा है कि अगर हम मार्केट का अगर ट्रेंड जो देखते हैं, जो ओवरऑल मार्केट का अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें ट्रेंड, तो देखेंगे कि यह डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है बट नीचे के लेवल से सपोर्ट आ रहा है। तो क्या हमको उस सपोर्ट पे बाई करना चाहिए? नहीं। जब ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव हो तो हमें बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस दिन ट्रेडिंग से अवॉइड ही करना चाहिए। उस दिन ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा टारगेट हिट होगा, बल्कि स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो ये चीज़ हम आज के दिन पे ऑब्जर्व किए हैं, और ये चीज़ हमारे लिए लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये आज के दिन पे। और इसे ही हम आगे फॉलो करेंगे कि जिस दिन पे मेरा कोई पैटर्न अगर नहीं बन रहा है, या फिर पैटर्न में इस तरह का वीकनेस जैसा दिख रहा है, तो मतलब कि उतने सारे स्टॉक में से बस ये सब स्टॉक था, बट इसमें भी कुछ सारे स्टॉक जो है वो सही से काम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह के दिन पे जब होता है मार्केट रेंज बाउंड होता है, या फिर बोथ साइड स्टॉप लॉस हिटिंग मार्केट होता है, मतलब आप बाई करेंगे तब पर भी स्टॉप लॉस हिट होगा और सेल करेंगे तब पर भी स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऐसे दिन से हमको बचना है, खुद को, अपने अकाउंट को बचाना है, अपने स्टॉप लॉस को बचाना है, और तभी जा कर के आगे हम ग्रो करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन हम ट्रेड करेंगे, इंट्राडे के ट्रेडर हैं तो इतना भी हम मार्केट में इतना भी अपने आप को होशियार नहीं समझना है कि डेली हम ट्रेड करेंगे। तो ये यूबीएल था मेरे पास और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जो भी हम चार्ट पैटर्न आज के दिन पे शेयर किए थे, उसमें से अगर देखा जाए तो कौन सही से काम किया है और कौन अच्छे पैटर्न के साथ काम किया, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखेंगे तो ये डाउन साइड की ओर हमने बात किया था सीजी पावर में। तो ये देखेंगे कि आज के दिन पे ये 9:15 में खुला और देन अपसाइड की ओर गया, बट अपसाइड से रिजेक्शन आ रही थी और यहाँ से एक सेलिंग हो गई। तो आप यदि यहाँ पे ट्रेड प्लान अपना कर दें तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ यह ट्रेड आपको मिल जाता। 6 रुपया का रिस्क, लेकिन 6 रुपया का रिस्क कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, 6 दूना 12, 1:2 में तो ये ट्रेड मिल रहा था, बट 6 रुपया का रिस्क कुछ ज़्यादा हो गया। और थोड़ा सा हमें ऊपर का प्लान रहता, क्योंकि 700 का स्टॉक ही है, 750 का स्टॉक है, उसमें 606 रुपया की, यानी 1% का हमें रिस्क मिला। तो ये कोई प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं हुआ, लेकिन हमें वहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता थोड़ा सा। तो ठीक है, 1:2 में ये ट्रेड चलता। इसके अलावा बाकी जो भी हमने चार्ट पैटर्न शेयर किया था, उसमें ये था APL अपोलो टायर था। तो बट इसमें भी ये डाउन साइड की ओर आ गया, बट इसमें कोई प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं था। रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं फॉलो करेंगे तो आप माइनस में ही हो जाएंगे, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो जाएंगे अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड आप फॉलो नहीं करेंगे तो। कुछ रीज़न है, आपको समझना पड़ेगा। देखेंगे तो ये 9:15 का कैंडल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। सो हमने चार्ट शेयर किया था इसे सुबह में ही। तो आप इसमें भी ट्रेड करते तो आई थिंक एंड ऑफ द डे आज थोड़ा सा मिल जाता आपको प्रॉफिट आराम से।
डे हाई नहीं ब्रेक किया 10 बजे तक 11 बजे तक, तब तक तो आराम से ट्रेड आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी ये सब जो चार्ट पैटर्न था ये सब मेरे अगेंस्ट में ही काम किया है, तो खैर कोई बात नहीं, उससे नहीं मतलब होता है। इसलिए तो इतना सारा जो कलेक्शन रहता है कि किसी में हमारा जो पैटर्न का सुबह में ही ब्रेक हो गया, जो पैटर्न हम ट्रेड करना चाहते थे। तो ठीक है, ओके ट्रेडर्स, आज के दिन पे भी फिर हम अपने आज के दिन मान सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉफिट में ही है, नहीं ट्रेड किया मतलब प्रॉफिट में ही है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।